सेम टीचर एक ही क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ा रही है। कुछ बच्चों को पूरा समझ में आता है, कुछ बच्चे बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ जानबूझ के नहीं समझते हैं। सेम क्लास, डिफरेंट रिएक्शन। वैसे ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी शो करते हैं अलग अलग क्लास में अलग अलग रिएक्शन। बट वो ऐसा करते क्यों है? इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे इफेक्ट्स जिनकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज, जितने भी इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इन इफेक्ट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, राइट? अब ये इफेक्ट हमें पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, क्यों कुछ जगह बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, इंटरमीडिएट स्टेबल क्यों हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इंटरमीडिएट्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ इन इफेक्ट्स के थ्रू, राइट? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, और रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे समझ में आएगा इन इफेक्ट्स के थ्रू, राइट? तो हमारा सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब कार्बन चेन है तुम्हारी, है ना, कार्बन का एक बड़ा सा कंपाउंड है तुम्हारा, उसमें अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो साथ में जो या तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन चेन की तरफ धक्का दे रहा हो या फिर कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा हो, तो ऐसे इफेक्ट को बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हो रहा है भाई इसमें? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये वाला जो अलग वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा या तो कम होगा? किसके कंपैरिजन में? इस कार्बन चेन के कंपैरिजन में। मतलब एक कार्बन चेन है, उसमें एक ऐसा ग्रुप लगा है जो या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को या तो अपनी तरफ खींचेगा या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। इस लेन देन की वजह से एक इफेक्ट डेवलप हुआ है जिसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? इसे आई के सिंबल से डिनोट करते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट ये कब होता है? जब आपकी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला, खींचने वाला। अब इसमें क्या होता है भाई, तुम्हारी ये कार्बन चेन है, इसमें एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, मतलब ये खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, राइट? तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो ये खुद कैसा होता जा रहा होगा? पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ रहे हैं। अब जहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो बेचारा कैसा हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। सिमिलरली ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या चाहेगा? अब वो जो साइड वाला कार्बन है ना, मैं उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लूं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ये जो सेकेंड कार्बन है तुम्हारा, ये भी पार्शियली पॉजिटिव हो गया, बट फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकेंड वाला कम पॉजिटिव हुआ है। अब वैसे ही थर्ड कार्बन भी बिहेव करेगा भाई, है ना? वो क्या करेगा? पार्शियली पॉजिटिव, लेकिन ये और कम होगा। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि थर्ड कार्बन के बाद के जो कार्बन होते हैं उनमें आई इफेक्ट नहीं शो होता। ठीक है, ये सिर्फ 3 कार्बन तक चलता है, राइट? तो ये हमने देखा माइनस आई इफेक्ट। अब ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कार्बन चेन में लग के माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं? तो वो ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है? ये कौन से ऑर्डर में अरेंज है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मतलब सबसे ज्यादा कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा अपनी तरफ? ये वाला ग्रुप, देन दिस। तो ऐसे करते करते सबसे वीक हो गया OH ग्रुप तुम्हारा, राइट? अब ये सारे ग्रुप जहां तुम देखोगे तुम बता दोगे कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो ये यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहेंगे? अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, ठीक है? अब इस इफेक्ट की वजह से होता क्या है? एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ जाती है मतलब देखते हैं भाई। अब देखो, तुम्हारी ये कार्बन चेन थी, यहाँ से एसिड ग्रुप का मतलब जो अपने अंदर से क्या दे दे? हाइड्रोजन आयन दे दे, H+ आयन को दे दे।
अब क्योंकि पॉजिटिव आयन चला गया है तो ये कार्बन चेन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो ये कौन सा आयन बन गया, कार्ब एन आयन, हमने पिछले बार देखे थे इंटरमीडिएट्स में, कार्बन आयन बन गया ये, राइट। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस चेन के साथ लगा हुआ था तो ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज बन गया है ना कार्बन आयन, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो कौन खींच रहा है, ये वाला ग्रुप खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये अल्टीमेटली क्या कर दे रहा है, इस कार्बन आयन को स्टेबल कर दे रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जा रहा है। इस वजह से एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं तुम्हारी कार्बन चेन में, तो राइट। और एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा ये जो कार्बन आयन है ना, ये स्टेबलाइज हो जाता है। एसिडिटी का उल्टा क्या होता है, बेसिसिटी। अब भाई एसिडिटी बढ़ गई तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट। अब देखो इसका एक एग्जांपल, एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे CH3COH सबसे कम एसिडिक, Cl3H3COH उससे ज्यादा एसिडिक, CCl3COH उससे ज्यादा एसिडिक। क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, क्लोरीन एटम, क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है। जैसे ही तुमने हेलोजन को इंट्रोड्यूस किया एसिडिटी बढ़ गई, अब तुमने हेलोजन का नंबर बढ़ाया तो एसिडिटी और बढ़ गई, राइट। तो क्या हुआ, हेलोजन बढ़ने से तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया और एसिडिटी बढ़ गई, ठीक है। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, राइट। अब हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप तुम्हारी कार्बन चेन में लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दे देता है बेचारा। अब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद कैसा हो जाएगा, देने वाला हमेशा पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी डेवलप होगा, इस कार्बन पे भी होगा, बट 3 कार्बन के बाद हमें ये इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं भाई जो ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स, राइट। CH3 एक कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, ये आइसोप्रोपीन है, ठीक है, ये 3 कार्बन वाला, और ये ब्यूटेन 4 का टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, 4 कार्बन वाला है, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है, CH3 ग्रुप जो है, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारा, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ते जा रहा है। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे, उसका जस्ट उल्टा, माइनस आई के। जैसा हमने देखा था एसिडिटी वहां पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब एसिडिटी कम हो रही है तो बेसिसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन तुम्हारा स्टेबलाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हारा अगर एक कंपाउंड है, वो बेस है, ठीक है, बेस क्या करता है, अपने साथ OH नेगेटिव आयंस ले जाता है, नेगेटिव ले गया मतलब कार्बन पे क्या छोड़ गया, पॉजिटिव छोड़ गया। तो ये पॉजिटिव आयन को कौन स्टेबलाइज कर देगा, ये वाला जो तुम्हारा ग्रुप लगा है ना, बी वाला, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो ये पॉजिटिव आयन को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हुआ मतलब बेसिसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जितना बल्कि ग्रुप, मतलब जितने ज्यादा तुम्हें मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं उतना ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कम हुए, 2 हो गए तो स्टेबिलिटी कम हुई, यहाँ पे 1 हो गया और कम, और यहाँ पे तो सिर्फ मिथाइल ग्रुप है तो सबसे कम स्टेबिलिटी। मतलब दोनों का ऑर्डर एकदम अलग अलग है। वहां पे हमें क्या चाहिए था, हमें कम कार्बन आइटम चाहिए था ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पे हमें ज्यादा बल्कि ज्यादा कार्बन आइटम चाहिए ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। ओके, तो ये थे तुम्हारे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब हम देखते हैं बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट, ये तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा आगे तक, 12th में भी आएगा, हर जगह आएगा, राइट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो भाई क्या हुआ था, बेंजीन की जब स्टडी हुई तो देखा कि जो बॉन्ड लेंथ है ना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ये डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में आ रही है कहीं पे। मतलब ना एग्जैक्ट डबल बॉन्ड की लेंथ आ रही है, ना एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड। ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है भाई, कुछ और भी स्ट्रक्चर होते होंगे। तो इन बॉन्ड्स को घुमा के देखते हैं जरा, ये वाला डबल बॉन्ड अगर इधर आ जाता है तो ऑब्वियसली ये वाला इधर आ जाएगा, क्योंकि एक साथ इतना सारा चार्ज, 2 डबल बॉन्ड आसपास में थोड़ी हो सकते हैं ना, पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो ऐसे करके डबल बॉन्ड का मूवमेंट हुआ, तो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब देखा गया
कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बेंजीन की बता रहे हैं, लेकिन एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो पूरी प्रॉपर्टीज बेंजीन की बता पाए। मतलब बेंजीन में कुछ ऐसा होता होगा जो इन सारे स्ट्रक्चर जितने भी बनते हैं सबको मिला के होता होगा, तो फिर बनाया गया रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब ये जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं ना उसको मिला के एक स्ट्रक्चर बना देना, इसीलिए यहाँ पे एक रिंग बनी हुई। रिंग का मतलब क्या है? जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, पाई ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इस रिंग में, ठीक है, इसलिए रिंग बनाई गई है बेंजीन के अंदर। मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन हुआ रिंग में वो डीलोकलाइज होगा, मतलब मूवमेंट होगा उसका कॉन्जुगेट सिस्टम में। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब कोई हुआ नहीं है, कॉन्जुगेट मतलब एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट मतलब ये एडजेसेंट बॉन्ड्स लगे हुए हैं, राइट। अब ये जो दो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ना, इन्हें कैक्युले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि कैक्युले ने दिए थे, तो ये कैक्युले स्ट्रक्चर है। और ये जो है ये हम पढ़ते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, राइट। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक सिंगल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमने उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाई है। अब ये भी दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तुम्हारी बेंजीन रिंग के ऊपर, तब प्लस आर इफेक्ट शो होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? ये सारे, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इनके पास लोन पेयर होगा, ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। जैसे फिनॉल में OH लगा है और ये एनिलीन में NH2 लगा है। एनिलीन जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें, राइट। तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कीड़ा है लोन पेयर में कि यार मैं थोड़ा घूम के आता हूं अंदर, तो क्या होगा, ये लोन पेयर उठ के इस बॉन्ड के पास आ जाएगा। अब भाई एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ लगा है, दो डबल बॉन्ड एक साथ थोड़ी रह सकते हैं, कॉन्जुगेट होना चाहिए ना, एक डबल एक सिंगल। तो फिर ये डबल बॉन्ड को बेचारे को भागना पड़ेगा। अब ये कहाँ भागेगा, ये डबल बॉन्ड निकल के इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये क्या बना लिया, लोन पेयर जो वहां से उठ के आया था ना, वो इधर आके लग गया, ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड हटा, तो यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर लग गया, राइट। और यहाँ पे बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड बन गया, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, इसका लोन पेयर गया ना बेचारे का, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसने दे दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहीं पे आके बात नहीं रुकती है, ये लोन पेयर में और दिक्कत है, ये फिर बोलेगा कि मैं घूम के आता हूँ, तो यहां से ये घूमने आया अंदर, ठीक है, रिंग के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हारा बन गया डबल बॉन्ड। अब क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया तो बेचारे इस डबल बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो ये डबल बॉन्ड हट के वो लोन पेयर की पोजीशन यहाँ कर देगा, यहाँ लोन पेयर बन गया। सिमिलरली यहाँ पे होगा तो लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड इधर। अब घूम फिर के क्या होगा, वापस से ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, रिंग में चला जाएगा, और ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड था ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बना लेगा। कुछ दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिख गया, तुम्हें उसे घुमा देना। एक जगह बॉन्ड बनाओगे तो दूसरी जगह लोन पेयर बनाओगे, बॉन्ड नहीं बनाओगे, क्योंकि तुमने लोन पेयर को घुमाया है, ठीक है। अब ये जो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना रिंग के अंदर, ये क्या प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं रिंग को। जितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, और जितने एक जगह रुके रहेंगे उतने अनस्टेबल होंगे। अब तुम्हें अगर घूमने मिल जाए तो कितना मजा आएगा, और अगर एक जगह बैठा दिया जाए तो कितना अनस्टेबल लगेगा कि कब यहाँ से उठ के भागू, राइट। तो सेम ऐसा इन रिंग्स के साथ होता है, ठीक है। अब तुम देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, और ये जो एक यहाँ 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 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, राइट। ये वाली ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली तुम्हारी पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पे तुमने तुमने मतलब उस लोन पेयर ने नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल घूम रहा था, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रॉन लविंग जो कंपाउंड है वो आएगा, उसको दिख गया भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो खाली बैठा हुआ है, मतलब चार्ज खाली बैठे हुए हैं, तो वो तुरंत आके यहाँ पे अटैक कर देगा। इसीलिए इन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ये रिएक्शन करवा देते हैं नेगेटिव चार्ज बना के, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करना भी पूरा मूवमेंट हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ये क्या है, एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कराने में, जो हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देता है इस पोजीशन पे,
राइट। तो ये तो तुम्हारा पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसी का जस्ट उल्टा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था ग्रुप, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि ये है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप लगा है, देखो NO2। अब ये N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को क्या रहेगा कि मैं उठ के बेचारे ऑक्सीजन के पास चले जाता हूँ, तो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब ऑक्सीजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा, किसी के साथ नहीं, तो वहां पे फिर क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, राइट। अब भाई यहां से डबल बॉन्ड उठ के चला गया है, तो फिर ये नाइट्रोजन बेचारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, डेफिशिएंट हो जाएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड बोलेगा यार मैं आता हूं तेरे पास, ठीक है। वो डबल बॉन्ड उठ के चले गया यहाँ, तो जब वो उठ के गया, तो जहां से वो उठ के गया वहां पे उसने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। पॉजिटिव को देख के इस डबल बॉन्ड को बड़ी दया आई, तो उसने बोला यार मैं उठ के यहाँ पे आ जाता हूँ, तो उसने क्या बना लिया, यहाँ डबल बॉन्ड, बट वो जहां से उठ के गया वहां पे पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली इसको दया आई, तो ये पॉजिटिव बना के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो ऐसे करके घूमते घूमते कितने सारे स्ट्रक्चर मिल गए। अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें कौन सा चार्ज घूमते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूमते दिख रहा है, ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो इसने क्या कर दिया, रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। नेगेटिव चार्ज होता तो कोई भी आके अटैक करता, यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गई, तो यहाँ पे कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। ये ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे रहे हैं, बेचारी को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, रिएक्शन नहीं करने दे रहे हैं, डीएक्टिवेट कर दे रहे हैं, राइट। तो ये थे तुम्हारे प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। अब ये इफेक्ट तो कहाँ पे थे, तुम्हारी बेंजीन रिंग के अंदर, बट यही इफेक्ट अगर एक चेन में हो तो उसे क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, कॉन्जुगेट मतलब ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, डबल, सिंगल, ऐसे करके डबल सिंगल का अगर सिस्टम है तो कॉन्जुगेट होगा। अब इसमें भी दो टाइप से होंगे भाई ये इफेक्ट, एक प्लस एम एक माइनस एम। प्लस एम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है। जैसे कि OH NH2 OR ऐसे ग्रुप लगे हैं तो प्लस एम होगा। अगर विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 CnCOH ऐसे ग्रुप लगे हैं तो माइनस एम होगा। देखो यहाँ पे NO2 ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, कहाँ पे है ये, माइनस एम, विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जैसे कि बेंजीन में किया था इसने। तो यही सेम का सेम उठ के यहाँ गया, नेगेटिव चार्ज बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख के नाइट्रोजन खाली हो गया ना, इसको देख के इसको दया आई डबल बॉन्ड को, ये उठ के इधर चला गया बेचारा और अपनी जगह पे पॉजिटिव बना लिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तुम्हारी पूरी चेन में, ठीक है। अब सिमिलरली जैसा हमने वहां पे देखा था रिंग को डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करना, यहाँ पे भी OH ग्रुप जो है वो क्या कर देगा, इस कंपाउंड को एक्टिवेट कर देगा नेगेटिव चार्ज बना के। वहीं NO2 ग्रुप लगाए तो क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज बना के। तो R और M बिल्कुल भाई बहन है, बस R में रिंग यूज हो रही है और M में क्या हो रहा है, एक चेन यूज हो रही है या फिर ब्रांच चेन यूज हो रही है, राइट। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ही गायब हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का और पाई इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एडजेसेंट आजू बाजू में एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, तो उनके बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जा रहे हैं, कैसे वो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल CH3 CH2, इसको खोल के लिखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो तुम्हें बॉन्ड दिख रहा है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH और ये वाला H और इस C के बीच में बॉन्ड गायब है और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया। ये CH, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जितने भी हाइड्रोजन है उतनी बार ये चीज होगी, मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। अब इससे होता क्या है, कार्बोकेटायंस और एल्कीन्स को ये स्टेबलाइज कर देता है। कैटाइन बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, उसे ये स्टेबलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज देके। इसीलिए तुम्हारे जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल और जितने कम हाइड्रोजन 1 डिग्री में उतना कम स्टेबल। जो हमने पहले देखा था इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। अब देखो कार्बोकेटाइन का तो ये हो गया, अभी हमने देख लिया। रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी 3 to 1 है,
और एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगी उतने ज्यादा स्टेबल, मतलब जितने ज्यादा उसमें ग्रुप्स लगे होंगे उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगी, राइट, क्योंकि मूवमेंट के लिए ज्यादा एटम्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं जब कोई भी अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होता है। मतलब रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H+ दिख गया, एक रिएजेंट डला होगा इस रिएक्शन में जिसने H+ आयन दे दिया, तो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो गए। अब ये शिफ्ट हुए तो ये जहां से शिफ्ट हुए उस बेचारे कार्बन को क्या कर दिया, पॉजिटिव, और जहां पे गए हैं उसको नेगेटिव कर दिया, राइट, और ये H+ एज इट इज है। तो बस यही टेम्पररी शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स की बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये इफेक्ट टेम्पररी होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने सबसे पहले देखा था वो परमानेंट होता है। तुम्हें सेम सेम लग रहा होगा बट ये टेम्पररी है और वो परमानेंट है, राइट। इसमें भी प्लस और माइनस है। प्लस इफेक्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाएगा, राइट, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन का अटैक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक है। तो ये प्लस ई इफेक्ट होगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को इसने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए और खुद क्या होगा, देखो पॉजिटिव हो गया और डबल बॉन्ड इसका हट गया, राइट। सिमिलरली माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा, मतलब जब एक रिएजेंट जो डला हुआ है रिएक्शन में वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ले। CN वाला एग्जांपल अगर देखें हम, कार्बोनाइल ग्रुप को अटैक करेगा, CN CO, इसको इसने अटैक किया, C, यहाँ पे CN लग जाएगा और ये O, राइट, और ये O कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस ई में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और प्लस ई में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, राइट। तो ये सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया, प्लस ई और माइनस ई। अब देखो, जितने भी सारे इंटरमीडिएट्स हमने पढ़े थे, जितने भी इफेक्ट पढ़े, उनकी वजह से रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझाया जा सकता है। कैसे मैकेनिज्म हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में, बट अभी तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी जिस्ट दे रही हूं मैं कि कैसे होता है, राइट। अगर एक रिएक्शन है CH3CH2Br, उसमें H2O ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है ये और HBr निकल जा रहा है, ये तो हमने देख लिया, बट मैकेनिज्म अंदर क्या हो रहा होगा ये इन इंटरमीडिएट से पता चलेगा। कैसे, CH3CH2Br, सबसे पहले क्या होगा, इसमें से ये Br निकल जाएगा। Br निकला तो ये कौन सा है, फोन कॉल बाराताई वाली सीरीज का है, मैंने बताया था, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, तो ये अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। तो ये नेगेटिव हुआ तो ये जो पीछे चेन बची है कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यही तो बन गया तुम्हारा कार्बोकैटायन, यही तुम्हारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब जहां से तुम रिएक्शन का रेट बताओगे कि ये फास्ट हो रही है स्लो हो रही है, राइट। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये तुम्हारा कार्बोकैटायन तो बन गया, तुमने वाटर डाल के रखा था ना यहाँ पे, तो ये वाटर आया और पूरा का पूरा इसमें लग गया, ठीक है। क्या ये स्टेबल दिख रहा है तुम्हें, नहीं, ये स्टेबल नहीं है पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर। तो क्या होगा, H+, मतलब एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके निकल जाएगा और यहाँ पे तुम्हारी एल्कोहल बन गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमें कैसे समझ में आया, इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है, राइट। बाकी रेट्स वगैरह हम सब एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम SN2 1 स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप में सब हो जाता है, साइमल्टेनियसली अटैक करता है तुम्हारा रिएजेंट और एक दूसरा वाला जो एटम है वो निकल जाता है बाहर, जैसे कि CH3BrOH। यहाँ पे क्या हुआ, Br बाहर निकल गया और OH आके इसमें लग गया, ठीक है, CH3OH और ये Br बाहर, राइट। तो आज हमने क्या देखे हैं, सारे इफेक्ट्स देखे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें पता चल रहा है कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो कैसा होगा और रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, you have to crack it and give the answer in comment section, and if you like the video do like, share and subscribe. Till then, bye bye.